संतोष यादव एमपी हाईकोर्ट में कार्यरत हूँ और एडीपी और सिविल जज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करता हूँ। तो आज हम सब यहाँ पे 26 जनवरी के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं पहले बता दूं कि आपको मैंने अपनी पिछली 15 अगस्त की स्पीच में आपको ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच में डिफरेंस बताया था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आज हम लोग यहाँ ध्वजारोहण करने आए हैं कि झंडा फहराने आए हैं? आप में से कोई? झंडा फहराने आए हैं। हाँ जी, आपने सही बोला कि हम लोग यहाँ पे झंडा फहराने के लिए आए हैं। तो अगर जिनको नहीं पता हो तो उनको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब हम लोग झंडा नीचे से ऊपर ले जाते हैं और उसे वहां खोल कर फहराते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग ध्वजारोहण। और जब नीचे से ऊपर ना ले जाते हैं, केवल ऊपर ही ऊपर उसको फहरा किया जाता है, उसको बोलते हैं झंडा, उसको बोलते हैं झंडा फहराना। तो आज के दिन हमारे राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं। तो अभी तक तो हमने इतनी सारी स्पीचें सुनी होंगी, उसमें हमने जान ही लिया कि संविधान कब बना, कब लागू हुआ, कितना समय लगा, कितना खर्चा आया, सब हमने जान लिया है। तो ये सब तो पुरानी बातें हो गई हैं। आज हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में, यानी जहां से संविधान निकल के आया है। तो आज हम जानेंगे कि संविधान सभा बनने में इतना टाइम क्यों लगा, जबकि हमें तो इसके लिए 4 साल पहले ही ऑफर दे दिया गया था बनाने के लिए, तब हमने क्यों नहीं बनाया, इतना लेट क्यों किया। तो दरअसल इसके पीछे की कहानी ऐसी रही है कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब अंग्रेज सरकार पर बहुत दबाव था, बहुत प्रेशर था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें भारतीयों की भी मदद ली जाए, इंडियंस की मदद ली जाए, क्योंकि अंग्रेज सरकार भी जानती थी कि भारत के जो युवा शक्ति हैं उनमें उनके अंदर इतना जोश है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल के उन्होंने देखा ही था कि जब 1925 में काकोरी कांड हुआ था और 1929 में असेंबली पे बॉम्ब गिराया गया था हमारे भगत सिंह जी द्वारा, तो वो लोग जानते थे कि यहाँ की युवा शक्ति में बहुत जोश है। इसलिए उन्होंने हमको ये बोला था, मतलब सोचा था कि इंडियंस को भी शामिल किया जाए। तो उन्होंने एक अपना ऑफिसर इंडिया भेजा था इस चीज के लिए, उसका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स, 1942 में। इसको हम क्रिप्स मिशन 1942 के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे किसी बच्चे से काम करवाने के हम कैसे उसको किसी ट्रॉफी की देने की लालच करते हैं या कि कोई पैसे देने की लालच करते हैं, ठीक इसी प्रकार जब स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि आप डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे हम आपको, आप अपनी संविधान सभा गठित कर सकते हैं, आप अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। पर उस समय जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि जो कांग्रेस सरकार थी, उनको लगा कि ये पूरी तरह से आजादी तो मिलनी नहीं है, हमें डोमिनियन स्टेटस मिलना है। सिर्फ डोमिनियन स्टेटस यानी कि हमें पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर मिल जाती, पर जो हमारे नॉमिनल हेड होते वो ब्रिटिश क्राउन से ही होते। यानी फॉर एग्जांपल जो आज के प्रेसिडेंट है हमारे, उस समय अगर हमने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो हमारे जो नॉमिनल हेड होते वो ब्रिटिश क्राउन से रहते। तो तब हमने उनका ऑफर नहीं माना। इसलिए आप लोग इतिहास की किताबों में देख लीजिएगा कि जो ये क्रिप्स मिशन 1942 था वो फेल हो गया था। फिर 1942 था वो फेल हो गया था क्योंकि उस समय का हमारा, और हमने उनका ऑफर इसलिए भी नहीं माना था क्योंकि उस समय का हमारी मांग थी पूर्ण स्वराज की, जिसको हमने 1929 में ही मांग लिया था। 1929 में ही इसकी मांग कर दी थी लाहौर अधिवेशन में, और इसी के बाद हमने 1930 में अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था और उसकी तारीख थी 26 जनवरी 19